हाय जूही मैम, राधिका मैडम ने स्कूल में आते हुए कहा। पर जूही मैम उनकी बात को अनसुना कर वहाँ से जाने रखती। तब राधिका मैम जूही मैम को रोकते हुए कहती, कर के लिए सॉरी जूही, मैं जानती हूँ कल मैं तुम पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गई, पर अब नाराज़गी छोड़ दो ना। दोनों कान पकड़ते हुए राधिका मैम कहती। तब जूही मैम ने कहा, राधिका इस सब की कोई ज़रूरत नहीं, और हमारी दोस्ती इतनी कमज़ोर नहीं कि यूं ही छोटी बातों पर नाराज़ हूँ। तुमने मुझ पर गुस्सा किया, इस बात से नाराज़ नहीं हूँ मैं। और गुस्सा तो इंसान अपनों पर होते हैं ना, पराओं पर नहीं। और मैं तो तेरी सबसे खास दोस्त हूँ। मैं तो तुझसे इसलिए नाराज़ हूँ कि आज भी तू उस इंसान के लिए सोचती है, उस इंसान से प्यार करती है जिसने तुझे बरसों पहले गर्भवती अवस्था में छोड़ दिया, और फिर कभी भी तेरे बारे में पूछा नहीं, तेरे बारे में जानने की कोशिश नहीं की तू और तेरी बच्ची जिंदा भी है या मर गई। तू क्या कह रही है? अब बस कर, मुझे और नहीं सुनना। अपने कानों पर हाथ रखते हुए राधिका मैम कहती। सच सच होता है राधिका, जूही मैडम कहती, और तुझे अब सच का सामना करना चाहिए। और सच यह है राधिका, तेरा पति तुझे भूल कर दूसरी शादी कर चुका है। वही अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुका है। उसके आज में तेरी कोई जगह नहीं है। तू और तेरी बेटी उसके लिए मर चुकी है। तू बरसों से उसका इंतजार कर रही है। अब वही तेरी जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आएगा राधिका। अपने बीते हुए कर को भूल जा और अनुराग सर की तरफ देख, जो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। अनुराग सर बहुत अच्छे इंसान हैं। तू और तेरी बेटी उनके साथ बहुत खुश रहेंगी। कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोच राधिका। क्या उसे एक अच्छे पिता की जरूरत नहीं है? जूही यहाँ कहती जा रही थी और पीछे खड़ी राधिका जूही की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी उसे चक्कर आता और वही बेहोश होकर फर्श पर गिरने ही वाली थी कि तभी अनुराग सर आकर उसे संभालते। राधिका मैडम, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? तभी जूही एकदम से राधिका की तरफ देखती। राधिका, राधिका क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? ठीक है ना तू? अनुराग और जूही मिलकर राधिका को एक कुर्सी पर बिठाते। राधिका अभी भी बेहोश थी। तभी जूही मैम कहती, अनुराग सर, राधिका को तो होश ही नहीं आ रहा। आप पानी लेकर आइए, मैं डॉक्टर को फ़ोन लगाती हूँ। जी हाँ। जहाँ जूही और अनुराग राधिका की बेहोशी को लेकर परेशान हो रहे थे, वहीं राधिका बेहोशी की हालत में सिर्फ एक नाम लेती जा रही थी। राघव, 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 राघव। जिसे सुन अनुराग सर ने कहा, यह राघव कौन है? जूही मैडम, क्या आप जानती हैं, आज के पहले राधिका मैम ने इस नाम को कभी नहीं लिया। तब जूही मैम घबरा जाती और बात को परतते हुए कहती, अनुराग सर, आपको नहीं लगता यह वक्त सवाल जवाब का नहीं? हमें राधिका मैम को लेकर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ चलिए, अनुराग सर कहते। मैं अभी अपनी कान निकालता हूँ। कहते हुए अनुराग और जूही राधिका को लेकर हॉस्पिटल आते, जहाँ डॉक्टर बताते कि शायद कमजोरी के कारण राधिका को चक्कर आ गया होगा। वैसे घबराने की कोई बात नहीं। हाँ मिस राधिका बार बार किसी राघव का नाम ले रही थी। यदि आप दोनों उन्हें बुलाते तो अच्छा होगा उनकी सेहत के लिए। राघव कौन है ये राघव? अनुराग सर ने जूही मैम की तरफ देखते हुए कहा। जूही मैम कुछ कहती कि तभी राधिका को होश आता और वह कहती, जूही क्या हुआ मुझे, और हम हॉस्पिटल क्यों आए? तब जूही मैम कहती, अब तू अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखेगी, लापरवाही दिखाएगी तो बेहोश तो होगी ना। कमजोरी के कारण बेहोश हो गई है तू। क्यों, सही कहा ना अनुराग सर मैंने? हाँ सही कहा। अपनी सोच से बाहर निकलते हुए अनुराग सर कहते। राघव, आखिर कौन है ये राघव? अनुराग सर के दिल और दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा था। और वहाँ जूही सोच रही थी, यदि अनुराग सर को राधिका के अतीत के बारे में पता चला तो क्या वह कभी राधिका से शादी करेंगे? यदि अनुराग सर को पता चला कि राधिका पहले से शादीशुदा है और एक बेटी की माँ है, तो अनुराग सर राधिका से शादी करेंगे? नहीं, मुझे अनुराग सर को अभी कुछ नहीं बताना है। पर कब तक यह सच अनुराग सर से छिपा सकती हूँ मैं? हाँ यह सच है कि अनुराग सर से राधिका का बीता हुआ कर नहीं छिप सकता है, पर अभी वही सही वक्त नहीं जब अनुराग सर राधिका के अतीत के बारे में जाने। और वैसे भी
पूरे स्कूल में मेरे सिवा किसी को नहीं पता कि राधिका की एक बेटी है और वही शादीशुदा है, तो यह सच छुपाना मेरे लिए मुश्किल तो नहीं। जब तक राधिका अनुराग सर से शादी करने के लिए हाँ नहीं कह देती और अनुराग सर राधिका का हाथ नहीं मांगते, तब तक मुझे यह सच अनुराग सर से छिपाना होगा। यहाँ अनुराग और जूही दोनों को सोच में डूबा देख राधिका कहती, सब ठीक तो है ना? आप दोनों किस सोच में डूबे हो? वो कुछ नहीं, दोनों एक साथ कहते। तभी जूही उफ उफ ए माँ भी ना। क्या हुआ जूही, सब ठीक तो है ना? राधिका ने पूछा। हाँ सब ठीक है, जूही कहती, बस माँ का बार बार फ़ोन आ रहा है और मुझे घर बुला रही हैं, तो जाना, आंटी को कोई ज़रूरी काम होगा। राधिका कहती, और मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। हाँ जूही मैम आप जाइए, मैं राधिका मैम को उनके घर छोड़ दूँगा। ठीक है, ओके बाय। हाँ वो भी ठीक है, ओके बाय कहते हुए जूही वहाँ से चली जाती और राधिका अनुराग सर से कहती, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर चली जाऊँगी, इसमें परेशानी कैसी? अनुराग सर कहते। और हाँ, यदि जूही मैम को पता चला कि मैं आपको घर छोड़ने नहीं गया तो कल तो मेरी खैर नहीं। कहते हुए दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी और अनुराग सर राधिका मैम को छोड़ने के लिए उनके घर जाते। आप सब तो समझ चुके होंगे कि राघव राधिका के पति का नाम है, जिसे राधिका अभी तक नहीं भुला पाई। लेकिन जब इस सच के बारे में अनुराग को पता चलेगा कि राधिका शादीशुदा है और एक बेटी की माँ है, तो क्या अनुराग पहले की तरह राधिका से प्यार कर पाएगा या उससे सारे रिश्ते तोड़ देगा, उसे भूल जाएगा? जानने के लिए देखिए कहानी का आने वाला नया भाग, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। और कहानी पसंद आई है तो आप सभी जानते हैं आप सभी को करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। आपके एक लाइक से मुझे मिलता है मोटिवेशन नई कहानियाँ लिखने के लिए। और वीडियो को अपने के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।